हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है जी। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है जी। हमने एक एक करके सारी एक्सरसाइज करा दी है इसकी। अब हम 4.2 पे पहुंच गए। ठीक है, अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो जी क्या है क्वेश्चन, पढ़ेंगे। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल। जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो आप देखना कि इसमें जो एग्जाम्पल है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, बुक में से मैंने क्वेश्चन उतार लिया एग्जाम्पल। देखना 4.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 होगा तो आप उसमें से उतार लेना। ठीक है, चलो देखो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 50 मार्बल्स। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में देखना, बुक में लिखा हुआ है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मार्बल्स किसे कहते हैं? मार्बल्स वो वाले मार्बल्स टाइल्स वगैरह होते हैं। मार्बल्स दूसरे बोलते हैं, कंचे टाइप के बोलते हैं, आपने देखा हो कंचे बोलते हैं, बच्चे खेलते हुए कंचे वगैरह, वो मार्बल। ठीक है, बात सही। वो कुछ तरह के भी हो सकते हैं वो बच्चों के। हालांकि आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, 2026 चल रहा है, तो यहाँ पर मार्बल बच्चे कंचे कम ही खेलते हैं आजकल, तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं बच्चे। ठीक है, चलो। तो वो मार्बल, उसके पास कंचे खेलने वाले, उसने कहा कि बोथ ऑफ द लॉस्ट 5 मार्बल ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इसने क्या कहा कि वो दोनों ने क्या करा, 5-5 कंचे उनके खो गए, लॉस्ट हो गए उनके 5-5 कंचे। क्या हो गए उनके 5-5 कंचे, यानी कि मार्बल्स लॉस्ट हो गए। ठीक है जी। एंड ए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल, हाउ हाउ हैव इट 125। यानी कि जो उनके पास जो मार्बल है ना, उनके अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 124 आएगा। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड ऑफ मैनी मार्बल्स हैंड इट ऑफ टू स्टार्ट विद। यानी कि उसने हमारे से कहा कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। बात समझ में आई नहीं? हमें ये बताना है। बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव, तो उनके पास कितने मार्बल है टोटल? दोनों के पास है 45 मार्बल। तो लेट, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो। लेट 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 हम क्या कर लेंगे कि जॉन के पास कितने हैं। जॉन 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 हैव कितने रख रहा है बताओ? जॉन हैव कितने? हैव मार्बल्स 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 आर। जॉन के पास कितने, या आर ना लगाओ, रहने दो। हैव कितने उसके पास? एक्स। देखो कुछ नहीं करना, हमने क्या कहा, जॉन के पास जो है एक्स मार्बल है। ठीक है जी। अब ये बताओ कि जीवंती के पास कितने होंगे। मान लो उसके पास 10 हुए। ठीक है जी। और टोटल कितने हैं ये समझो क्वेश्चन को, 45। तो अगर उसके पास 10 हुए तो उसके पास कितने आ जाएंगे, 35 रहते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो 10 हमें वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, मैं एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूं आपको। तो उसके पास एक्स है, तो उसके बाद जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बताओ? जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? हैव मार्बल्स कितने हो जाएंगे बताओ उसके पास? वो हो जाएंगे, क्या बोलो, 45 माइनस एक्स। बात समझ में आई? देखो तो टोटल कितने थे, 45। उसमें से अगर जोन के निकाल दें 45 में से, तो जीवंती के रह जाएंगे, रह जाएंगे। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए हैं और 50 में 10 निकाल दो, कितने बचेंगे? 40 ही तो बचेंगे ना। वही चीज हमने इसमें बताई। ठीक है जी, ये की बात समझ क्लियर होगी। अब उसने क्या कहा कि वो खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं 5 मार्बल्स, दोनों के दोनों। तो देखो लॉस्ट लॉस्ट मार्बल मार्बल कौन करता है लॉस्ट? सबसे पहले जॉन की बात करेंगे। जॉन जॉन ठीक है जी। कितने खो देता है बताओ? जॉन के पास कितने थे? एक्स। तो उसके पास खो दिए तो कितने बचे उसके पास? 5। और जीवंती जो लॉस्ट कर देती, लॉस्ट मार्बल जीवंती 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 लॉस्ट कर देती तो कितने बचेंगे उसके बाद बताओ? तो 45 तो है ही थे, माइनस एक्स और माइनस का 5। तो -5 में से 45 गए तो कितने बचेंगे? 40 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात? अब उसने कहा कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे हैव इज 124। तो यानी कि जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू किसके? क्वेश्चन के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो जी, इसकी जॉन वाले की करेंगे और इसकी करेंगे, तो x माइनस 5 क्लियर होगी इनटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, बताओ कितना आ गया? ये आ गया 124। ये 124। बात समझ में आ गई नहीं? ये बात समझ में आई? इस सवाल में कुछ नहीं था, स्टेटमेंट चाहे अपने हिसाब से कैसे ही बना लो, जो आपको इजी लगता है। नंबर नहीं कटेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। आपका आंसर सही आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको सिखाया भी था मैंने कि अगर एक ब्रैकेट में कोई नंबर हो तो उसके दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 40x। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो जी, अब हमने क्या करा, x माइनस ये 5 है नहीं, x माइनस 5 है नहीं। देखो इसकी x की मल्टीप्लाई 40 में कर दिया तो कितना बचेगा? 40x। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बोलो? बोलो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? 8 में 5 चौक 20 यानी कि 200। देख लो, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करा तो कितना आ गया?
200, 40 में करें 200, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस सॉरी प्लस का 5x इजिकल टू 124। कुछ नहीं करा यार, मल्टीप्लाई करी, x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 40x आ गया, x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस का x स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। ऐसे माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 में करी तो 200 आ गया, माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 5x आ गया, प्लस का माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी। अब एक, या तो आप इसे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, वो मर्जी है आपकी। तो देखो जी 40x और 5x कितने x हो गए बताओ, 45x, 45x माइनस का x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है जी, और ये 200 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा उधर जाके 200 प्लस 124 माइनस का सॉरी प्लस का 200। क्लियर होगी बात, कुछ नहीं करा। देखो इसको और इसको ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 45 आ गया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, 200 और क्या नाम है उसका 200 उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 324, 324। इन दोनों को ऐड कर लेना, 0 से 0 रह जाएगी, 4 रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये आ गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसको इक्वेशन को ठीक करेंगे, कैसे करेंगे अब ध्यान से देखो, इसे उधर ले जाओ तो बताओ क्या आ जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर उधर ले जाएंगे माइनस का 45x। क्लियर होगी बात, और ये पहले से ही था, ये क्या था पहले 324 इजिकल टू 0। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं करते कि 0 उधर लिखते हो, आप इधर ही 0 उधर लिखते हो, 0 के बराबर ही है भाई। इसे अगर मान लो मैंने क्या कहा था आपको, 5 इक्वल टू 5 है तो 5 5 के बराबर ही होगा। बात समझ में, मान लो x इक्वल टू 0 है या 0 इक्वल टू x है, तो बात तो एक ही है। बात समझ में आई नहीं आई, तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट है नहीं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? क्लियर है, ये वैसे समझाने के लिए था आपका। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम इसका फैक्टर करेंगे। अब देखो जी, ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे इन दोनों के कि जो मल्टीप्लाई करें तो कितने आए बताओ, बताओ कितने आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और जोड़े घटाएं तो ये आए। बात समझ में आई नहीं? ठीक है जी। अब देखो जी, अब इसके मल्टीप्लाई कैसे आएंगे बताओ, ध्यान से देखो, ये है कितना 45, क्या है 45। ठीक है जी। अब आप ये मत बोलना कि सारा आपने रट रखा है इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो। ठीक है, रटने वाली कोई बात नहीं, जब इसके फैक्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है जी। अब आप एक काम करो, इसके फैक्टर कर लो, इसके कर लो 36 और 9। अब कहोगे सर ये तो आपने रट रखा था, बिल्कुल नहीं रट रखा था, समझो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो करके दिखा देता हूँ। ये 36 इंटू 9, देखो ये 9 चौक 36 का, सॉरी 9 छिक 9 छिक 54, 54 का 4 का, सॉरी 9 छिक 54, 4 4 आ गया, और 9 तिया 27 और 5 कितने हो गए बताओ, 27 और 5 बताओ, 27 और 5 32, ये आ गया 32, 400 324, 324 आ गया। बात समझ, तो हमने दो फैक्टर ले लिए 36 और इंटू 9। बात समझ में आई नहीं? अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, फैक्टर वाले सवाल समझाए थे ना अभी आपको पीछे, तो इसको क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए। अब देखो जी 36 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45, लेकिन ये माइनस का आना चाहिए, ध्यान रखियो। तो अब क्या करेंगे, दोनों ही माइनस के रखेंगे। क्या करेंगे, दोनों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। जब दोनों माइनस के रखे तो माइनस माइनस का 45 आ गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो माइनस 36 इंटू माइनस 9 इक्वल टू किसके आ गया बताओ, ये 324 के, कोई प्लस का माइनस माइनस होके प्लस। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, क्या आगे हमारे ये फैक्टर आ गए। बात समझ में आई? ध्यान से देखेंगे तो पहला एक्स स्क्वायर एज इट इज उतारेंगे, ठीक है जी, और ये लास्ट का एज इट इज उतारेंगे, बताया मैंने 324। क्लियर होगी? वो फैक्टर जो आए थे वो क्या आए थे, माइनस के 36 और माइनस के 9, माइनस के 36 और माइनस के। तो पहले चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, एक ही बात है। तो मैं पहले प्लस माइनस का 9x लूंगा, फिर माइनस के 36। क्लियर है? इधर सही यहाँ तक लिख लो इसको, प्लस के 324। क्लियर होगी? इक्वल टू सी। बात समझ में आए? ये मैंने फैक्टर ले, देखो 9 को और 36 को जोड़ा कितना आ गया, 9 और 36 45। अब इन दोनों में कॉमन लो, क्या लोगे कॉमन, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 9। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों में कॉमन लो, माइनस के 36 ले लेंगे इन दोनों में कॉमन, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर होगी? अब आप कहोगे सर आपने रट रखा था क्या भाई, 324 का क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब है, ये रहा, यही तो मतलब है। आपने 9 बाहर ले लिया तो 36 बाहर ले लिया, 9 तो बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसे एक बार उतार लेंगे, x माइनस 9 इज, अब ये आ जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो देखो जी x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। क्लियर होगी बात? एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, हम नेक्स्ट ऐसे ही इसके बराबर लेंगे ये वाला, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 36। बात समझ में आई नहीं? तो x की दो वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू, एक 9 आ गई एक 36 आ गई, 9 और 36 आ गई। उसने क्या कहा, दोनों के पास कितने हैं बताओ, दोनों के पास कितने हैं बताओ, दोनों के पास 45 है, तो एक x की वैल्यू यहां रख लो, इस x की वैल्यू
तो x हम चाहे 36 रख लो, ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आपके 9 ही इसका आंसर आएगा, 9 भी आ सकता है, 30 मर्जी है तुम्हारी, 9 लेंगे। जब यहाँ x की वैल्यू 9 ले ली तो अब हमने क्या करा, 45 में से क्या घटा दिया, 9 घटा दिया, तो कितना आ गया बताओ, 36। देख लो 45 में से 9 गए 36, तो एक के पास तो 9 होंगे और एक के पास 36। बात समझ में आई? तो देखो जी, यहाँ पर हम देखेंगे, कहेंगे ना जॉन के पास कितना हो जाए, जॉन 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 के पास, जॉन हैव ए मार्बल, मार्बल इज, कितना रखेगा बताओ, वो रखेगा 9। और जवंती के पास, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती हैव ए मार्बल इज, कितना बताओ, 36। बात समझ में आई? और कुछ नहीं था इस सवाल में, क्लियर होगी बात? ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट, यानी कि इसी, चलो देखो ध्यान से क्या है ये क्वेश्चन, क्या कहा उसने, जो पहला करा इसका पहला पार्ट हमने कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो जी क्या है, इसने क्या कहा, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। ये कह रहा है कि कुटीर उद्योग, उद्योग किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉटेज, बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ठीक है, वो बनाते हैं खिलौने, बनाते हैं खिलौने का मतलब टॉयज। ठीक है, वो क्या कर रही है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज ऑफ डे, यानी कि एक लिमिट, यानी कि 10 या 20 50 एक लिमिट में क्या बना रही है, खिलौने बना रही है, यानी कि टॉयज बना रही है। बात समझ में आई? क्या समझ में आया क्वेश्चन की? कॉटेज इंडस्ट्रीज है, खिलौने बनाने वाली कंपनी है, ठीक है जी, बना रही है एक सर्टेन नंबर, यानी कि नंबर के हिसाब से बना रही है, यानी फिक्स नंबर, 100 खिलौने बना रही है, 20 इन टॉय ऑफ द इंडिया डे। यहाँ तक समझ में आया भाई, ये कंपनी है वो क्या बना रही है, खिलौने बना रही है, इस हिसाब से बना रही है, यानी कि लिमिट नंबर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस टू बी नंबर ऑफ द प्रोडक्शन इन द डे। ये कह रहे हैं कि जितने भी नंबर बना रहे हैं रुपए में, इसने कहा ना 55 माइनस कर देंगे, अगर वो रुपए में जितने भी वो बना रही है खिलौने, अगर हम उसको 55 माइनस कर देंगे, 55 रुपीज माइनस कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, उसकी गुना कर देते ऑन द पर्टिकुलर डे। ठीक है जी, टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, यानी कि अगर उसके उसके उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 70 50 यानी 750 के बराबर आ जाएगा। सवाल समझ में आया? नहीं आया होगा सवाल समझ में? फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉय प्रोडक्शन ऑफ ऑन दैट डे। ये कह रहा है, देखो दोबारा समझो, इसने कहा एक फैक्ट्री बनाने वाली फैक्ट्री है जो क्या करी, खिलौनों को प्रोड्यूस कर रही है। उसने कहा कि वो मान लो एक लिमिट में, यानी कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, तो हमने मान लिया कि वो एक्स बनाती है। तो वो कह रहे कि जब वो अगले दिन कुछ बना रही है खिलौने, जितने रुपए के भी खिलौने, उसमें से अगर 55 माइनस कर दे और उन दोनों को प्रोडक्शन कर दे, यानी प्रोडक्ट कर दे, तो किसके बराबर आ जाएगा, 750 के बराबर आ जाएगा। तो उसने कहा कि वो बताओ, वो क्या नाम है, वो एक्स की वैल्यू बताओ क्या। बात समझ में आई? चलो जी, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टॉय। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय बताएंगे। लेट, चलो सॉल्यूशन। तो लेट, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे इस क्वेश्चन में, कि लेट क्या मान लेंगे बताओ हम, कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन, तो दैट डे, ठीक है, द लेट द नंबर, ठीक है जी, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, द नंबर प्रोडक्शन ऑफ टॉयज कितने हो रहे बताओ, एक्स, यानी कि अब वो एक दिन में कितने, वन इसमें भी लिख देना, टॉयज ऑफ डे, टॉयज वन डे लिख लेना, समझ, ठीक है, वन डे, ठीक है जी, बताओ कितना हो जाएगा, वो एक्स मान लिया, क्लियर होगी बात, ठीक है, एक्स हो गया। अब उसने क्या कहा कि उसने कहा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस विद द नंबर ऑफ द टॉय प्रोडक्शन ऑफ द डे, यानी कि उसमें से कितने नंबर घटा देंगे हम, यानी कि 55 घटा देंगे। तो देखो जी, चलो घटाओ उसे इन रुपीज में, इन रुपीज में, रुपीज कितने रुपए घटाएंगे बताओ, कितने घटाने हैं हमें, प्रोडक्शन में कितने कम हो रहा है, सॉरी इसमें कितने कम हो रहे हैं बताओ, वो हो रहे 55, ठीक है जी, टोटल नंबर में माइनस है, ठीक है, तो टोटल कितने बना रहे हैं हम, 55 माइनस एक्स, टोटल में से घटेगा, जैसे उसमें से 45 में से घटाया था ना, उसकी टोटल मार्बल्स कितने थे, 45, ठीक है, बात समझ में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट करो इनका, तो x इंटू बताओ क्या आ जाएगा, ये 55 माइनस एक्स इजिकल टू कितने रुपए के बराबर आ रहा हो, 75। क्लियर होगी बात, समझ में आएगी नहीं, कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में, पहले उसका प्रोडक्शन एक्स मान लिया, और वो कितने कम बना रहा है, वो करना 55, तो 55 में से एक्स घटा देंगे, ये तो फिक्स है, और ये कम आ रहा है, तो उसमें से घटाएंगे भी तो उसके बराबर आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने की, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 750। अब इसे उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसे इधर ले आओ, माइनस का 55x माइनस का, सॉरी प्लस का 75 इजिकल टू 0।
ठीक है जी, मैं हमेशा ऐसे ही बनाता हूँ इक्वेशन। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब इसके हम फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाए और सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो 55 आ जाए। ठीक है जी, 25। तो हम इसे कर लेंगे इसको 30 इंटू 25। कहोगे सर रट रखा था क्या? बिल्कुल नहीं रट रखा था। मल्टीप्लाई देखो, दोनों को जोड़ो तो 55 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो जी 30 इंटू 25, 500 5 5 के 15, 15 आ गया। फिर 200 दूनी 6। ठीक है जी, तो 057 750 आ गया। यानी कि ये इसके फैक्टर आ गए। क्या आ गए? इसके फैक्टर आ गए। अब इसके फैक्टर रखेंगे तो 30 इंटू 25 इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है जी, तो देखो 0 0 इधर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जीरो एज इट इज, प्लस का 75 भी एज इट इज, 750 एज। तो ये आ जाएगा माइनस का कितना लिया था हमने? 25 और 30, तो 25 ले लो। और दो को देखो, एक ध्यान रखना, दोनों माइनस के होंगे। इसके जो फैक्टर होंगे दोनों माइनस के होंगे। देख लो 25 इंटू 30, अगर दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 75 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे 25 प्लस सॉरी माइनस के 30 इजिकल टू क्या आ जाएगा? माइनस के 55। क्लियर होगी बात? ये फैक्टर रखेंगे हम बीच में, तो ये आ जाएगा माइनस का 25x और ये आ जाएगा माइनस का 30x। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों में बताओ क्या चीज सिमिलर है? इन दोनों में x कॉमन हो गया तो क्या आ जाएगा? x माइनस 25, x माइनस 25। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों में बताओ क्या चीज सिमिलर है? इन दोनों में बताओ क्या सिमिलर है? इन दोनों में लेंगे हम माइनस के 30 कॉमन, कितना आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? x माइनस 25। क्लियर होगी बात? अब ये दोनों सेम आ गए तो क्या आ जाएगा? x माइनस 25 और क्या आ जाएगा? x माइनस 30। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई नहीं आई? इक्वल टू 0। एक बार तो इसको 0 ले। अब देखो जी, ये आ जाएगा x माइनस 25 इजिकल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 25। एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा x माइनस 30 इजिकल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 30। ठीक है जी, x की दो वैल्यू आ गई, एक 25 आ गई, एक 30 आ गई। बात समझ में आ रही नहीं है? अब उसने क्या कहा कि क्या ना, वुड लाइक द फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉयज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डे। तो एक दिन में हमने कितना मानना था? x। तो यानी कि एक दिन में वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है? सॉरी, ये 30 या 25, या तो वो कर रहा है 25 एक दिन में, या कर रहा है 30। बात समझ में आई नहीं? और कुछ नहीं है। और जो लेस होके आ रहा था वो कितना, तो इसका x की वैल्यू तो कितनी आ गई? x की वैल्यू तो आप ले लो, चाहे इसमें 30 ले लो या 25 ले लो, कोई इश्यू नहीं है। और जब इसको करोगे जो इन रुपीज में आ रहा था वो कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 55 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा? 30। क्लियर होगी? आपने देखो दोनों चीज आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 30 भी आ रही है और x की इसकी वैल्यू क्या नाम है? वो भी आ रही है। बस इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, यही बताना था। तो देख लो ये हमारा 30 आ गया। अब इसको 30 में से घटाओगे इसको तो कितना आ जाएगा बताओ? 30 में से इसको घटाओगे तो 25 आ जाएगा। 25 आ गया आंसर, तो 25 आ रहा और 30 आ रहा। क्लियर होगी? इस सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं।